पढ़ाई जो करता है वो लोगों का दिमाग तो अलग ही दुनिया में रहता है, और इस तरह का भी जो पढ़ाई करते हैं उन लोग तो कौन जो आसमान में उड़ता है पता ही नहीं चलता है। रेगुलरिटी है, फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। कोई स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन के शुरुआती फेज पे रहता है ना, तो उन लोगों का जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन होता है, जो पढ़ाई के प्रति जुनून होता है, वो इस पीक पॉइंट पे रहता है। कहाँ पर रहता है? इस पीक पॉइंट पे। एक एक दिन में 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, कोई कोई तो 14 घंटा, 15 घंटा इस तरह करके पढ़ाई करते। कब? जब अपना प्रिपरेशन के शुरुआती टाइम पर। लेकिन इस पीक पॉइंट से जब नीचे उतरने का टाइम रहता है ना, तो ज्यादा दिन नहीं लगता है। ये जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन है, रेगुलरिटी है, फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। सिर्फ 4 से लेकर 5 दिन में खत्म। आप लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसा रेगुलरिटी है, कैसा रूटीन है? ऐसे ही होता है। आप लोग चाहे जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरी बात को एकदम अच्छे से समझ रहा होगा कि भाई हम बोल क्या रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पहले से पूरा सोचता है, आइडिया बनाता है कि भाई हम इतना घंटा पढ़ेंगे, उतना घंटा पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, कोई यूपीएससी का तैयारी करता है, कोई जेई का, कोई नीट का, कोई रेलवे का, कोई सीजीएल का, सब लोगों के लिए जो प्रिपरेशन करता है ना, तो बहुत सारे ऐसे सारे सोचते हैं कि हम इस तरह करके रूटीन फॉलो करेंगे, इस तरह करके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, इस तरह करके रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे, बट नहीं हो पाता है। 4 से 5 दिन तक पढ़ते हैं पूरा मन लगाकर, 15 घंटा 16 घंटा तक पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 4 से 5 दिन में उन लोगों का पूरा एकदम डेडिकेशन तो टूट जाता है, पूरा मन से उठ जाता है कि भाई इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो वो फिर से अपना जो रेगुलर टाइम टेबल है उसी को ही फॉलो करने लगते हैं। और वो सारे स्टूडेंट जो सोचते हैं कि हम मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखकर, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर अपना पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, उन लोगों का जो पढ़ाई होता है ना, उन लोगों का इस तरह से होता है। जब मोटिवेशनल वीडियोस या शॉर्ट्स देखेंगे तो उन लोगों का ग्राफ तो इस तरह ऊपर जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा, फिर ग्राफ तो ऊपर जाएगा, मोटिवेशनल वीडियोस या शॉर्ट्स देखेंगे, फिर डाउन हो जाएगा, फिर ऊपर, फिर एक टाइम ऐसा डाउन होगा कि उन लोगों को पढ़ाई से मन ही उड़ जाएगा। और इस तरह का जो पढ़ाई होता है ना, इस तरह का और इस तरह का 99% स्टूडेंट इसी तरह का पढ़ाई करते हैं। ये बात आप लोगों को जानना चाहिए कि 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी तरह का पढ़ाई करते हैं। पहले से ही सोच लेते हैं कि हम इस तरह पढ़ाई करेंगे, उस तरह पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब पढ़ाई करने का वक्त आता है, जब प्रिपरेशन करने का वक्त आता है ना, तब सबका हवा लग जाता है। सब लोग सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखकर अपने आप को डेली डेली मोटिवेट करेंगे और पढ़ाई करेंगे, तो उन लोगों का भी पढ़ाई तो उसी तरह का ही होता है। जब मोटिवेशनल वीडियोस या शॉर्ट्स देखेंगे ना, तब अपना पढ़ाई का जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है, जो जुनून है, वो बढ़ता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर डाउन हो जाता है। इसी तरह से पढ़ाई होता है अभी के टाइम में स्टूडेंट्स का। यूपीएससी में लगभग 14 से 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। ये पिछले साल का हम आंकड़ा बता रहे हैं, ये कोई 15 साल 20 साल पुराना आंकड़ा नहीं है, पिछले साल का आंकड़ा। 14 से 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, उसमें से मात्र 1000 का सिलेक्शन हुआ है। ये मतलब 1000 होता है, यूट्यूब वगैरह में आप लोग देखे होंगे, और यहाँ पर एल मतलब लाख। अगर कोई जॉब में 1000 सीट है ना, उसके लिए अगर 50,000 लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि चलो 1000 सीट है तो उसके लिए 50,000 लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अगर 1 लाख भी अगर कंपटीशन हुआ ना, तो समझ में आता है कि भाई चलो 1000 सीट है, 1 लाख लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1000 ही सीट है, लेकिन कंपटीशन कितना का हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, 14 से 15 लाख। और ये जो वैल्यू है ना, ये हर साल बढ़ते ही जाएगा, घटते नहीं जाएगा। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है भाई कंपटीशन में भी बढ़ोतरी आएगी ही। 14 से 15 लाख बढ़ के 25 लाख 30 लाख भी हो सकता है। और ये जो सीट है 1000, ये बढ़ेगा घटेगा इन फ्यूचर, ये हमको नहीं पता, लेकिन करंट में 1000 का ही सिलेक्शन होता है, ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। तो ये जो कंपटीशन है, ये किस लेवल का कंपटीशन हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप लोगों का क्या सोच है, क्या विचार है इस क्वेश्चन को लेकर, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम
ग्राफ बनाए हैं। आप लोगों को पहले भी वीडियो में हम बताएं कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ किस चीज़ का है। ये मोटिवेशनल जो शॉर्ट्स देखकर अपना जो रेगुलरिटी मेंटेन करने का सोचते हैं स्टूडेंट, उस चीज़ का ये ग्राफ है। और ये ग्राफ जो पहले से ही सोच लेते हैं कि हम इस तरह करके पढ़ेंगे, उस तरह करके पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तब हवा लग जाता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जो इस तरह का पढ़ाई करते हैं या फिर इस तरह का पढ़ाई करते हैं वो ये एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? ये आप लोगों का क्वेश्चन रहा है मेरे तरफ से। अब आप लोग खुद बताइए कि क्या ऐसे सारे स्टूडेंट ये एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। अगर मुझसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कैसे कर पाएंगे बताइए। इस तरह का पढ़ाई जो करता है वो लोगों का दिमाग तो अलग ही दुनिया में रहता है, और इस तरह का भी जो पढ़ाई करते हैं उन लोग तो कौन जो आसमान में उड़ता है पता ही नहीं चलता है। 99% स्टूडेंट इस तरह का पढ़ाई करते हैं, इसीलिए उन लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। बचा कुछ जो 1% स्टूडेंट है ना, वो लोग तो अपना पढ़ाई को करते हैं, अपना पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं, पूरा रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण ना ये 1% से भी कुछ स्टूडेंट सिलेक्शन होते होते रह जाता है। ये बात आप लोग जरूर सुने होंगे कि अगर आप लोगों को अपना मंजिल तक जाना है ना तो उसी रास्ते पे चलेंगे ना तो आप लोग अपना मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप लोग डिफ्लेक्ट करेंगे ना तो कौन दुनिया में जा पहुंचेंगे कहना मुश्किल है। तो अगर आपको ये एग्जाम को क्रैक करना है ना तो फिर इसी रास्ते में ही जाना पड़ेगा, तभी ये एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा क्या नहीं है तो आप ही लोग बता सकते हैं। आप लोगों का जिंदगी है भाई, सबका अपना अपना जिंदगी होता है, किसका क्या होगा कहना मुश्किल है। तो अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है ना भाई तो इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। आप लोग खुद ही देखिए ना, 14 से 15 लाख का 1000 सिर्फ सिलेक्शन हो रहा था। आप लोग खुद ही परसेंटेज निकाल के देखिए, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ परसेंटेज आएगा। मतलब कि इतने सारे ही स्टूडेंट का सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, 100% में सिर्फ इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन अभी बढ़ रहा है।